नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में आज के दिन 24वां दिन, इस दिन में दिनांक है 24 जुलाई 2021। कक्षा है सातवीं कक्षा का मार्गदर्शन करने हेतु मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज के हमारे क्षेत्र हैं भाषा विकास, कौशल, श्रवण और संभाषण। अध्ययन निष्पत्ति: दैनिक लेखन, भाषण, संभाषण में उपयोग करने हेतु दैनंदिन घटना को अपनी भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इस अध्ययन निष्पत्ति को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार की कृतियां दी गई है। इसमें से सबसे पहली कृति यहाँ पर दी गई है, आओ पता करें। दिए गए चित्र का वर्णन करवाएं। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसका वर्णन करना है। कसरत करने के फायदे समझाएं। कसरत करने से कौन कौन से फायदे होते हैं ये यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि चित्र का वर्णन करते समय देखिए, चित्र में वो जो महिला है वो किस तरह से विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास वह करती हैं। कसरत करना ज़रूरी है। कसरत करने से, योगाभ्यास करने से हमारा शरीर और हमारा मन भी तंदुरुस्त रहता है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर ये योगाभ्यास या फिर कसरत हमें करनी चाहिए। आजकल हम सुबह देखते हैं कि कई लोग जल्दी उठते हैं और बाहर घूमने के लिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की कसरतें करते हैं, कई लोग योगाभ्यास करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे हमारा मन पवित्र होता है, वैसे शरीर को भी पवित्र बनाने के लिए कसरत करनी चाहिए। कसरत से मन और शरीर तंदुरुस्त हो रहता है। आजकल देखा जाए तो कोरोना महामारी पूरे विश्व में छाई हुई है। लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। तो अपने इस कोरोना की इस काल में, बुरे काल में, अपने शरीर को अगर हम तंदुरुस्त रखेंगे तो इस कोरोना से हम दूर रह सकते हैं। और इसीलिए ये कसरत करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग जो हैं वह कसरत करते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त रखने का प्रयत्न करते हैं। आप भी ऐसी ही कसरत करें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें। तो कसरत करने से फ़ायदे देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो भूख अच्छी लगती है, मन में बुरे विचार नहीं होते और पूरा दिन कार्य करने के लिए शक्ति, ताकत हमें इसी कसरत से मिलती है। जो हमारे शरीर का हाजमा है वह भी ठीक रहता है और अनेक प्रकार की बीमारियों से हम दूर रहते हैं। इसलिए कसरत करना बड़ा ज़रूरी है। आओ सक्षम बने। कसरत एवं पैदल चलने के फायदों पर चर्चा करो। बस वही चर्चा यहाँ पर करनी है। कसरत करो। अगर कसरत नहीं करने के लिए समय नहीं है तो पैदल चलो। पैदल चलना यह भी एक प्रकार की कसरत है और इसके भी कई फायदे हमें प्राप्त होते हैं। कई बुजुर्ग लोग देखिए कसरत नहीं करते लेकिन पैदल चलते हैं, तो इसके भी कई फायदे हमें नज़र आते हैं। कसरत के प्रकारों पर चर्चा करो। अब ये कसरत जो है उसके विभिन्न प्रकार हैं। जैसे कोई जिम में जाता है, वहाँ पर कसरत करता है। कोई कहता है कि नहीं, जिम में नहीं जाऊंगा, पैदल चलूंगा, तो वह पैदल चलता है। जो जवान लड़के हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम पैदल नहीं चलेंगे, हम दौड़ लगाएंगे। तो यह भी एक प्रकार है कसरत का। कोई योगाभ्यास करता है। तो ऐसे अनेक प्रकार कसरत के होते हैं। फेफड़ों के लिए कौन से आसन करने चाहिए? जो योगाभ्यास करते हैं उनको मालूम होगा यह कि फेफड़ों की तंदुरुस्ती के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। जैसे कि प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं और सांसों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है और इससे हमारे फेफड़े जो हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। तो ऐसे आसन, उनके नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो। आओ अभ्यास करें। संक्षेप में लिखो। कोरोना की महामारी से लड़ने में कसरत का महत्व। बिल्कुल यहाँ पर विषय दिया है। जो बातें हमने छेड़ी थी वही बातें यहाँ पर दी गई है। संक्षेप में लिखना है कि कोरोना की महामारी से लड़ने में इस कसरत का क्या महत्व है। बड़ा अच्छा महत्व है।
अगर कोरोना से दूर रहना चाहते हो तो अपनी आपकी जो अंदरूनी शक्ति है उसको बढ़ाओ और यह जो कोरोना है इस कोरोना को दूर रखो। इसके अलावा देखिए, आओ सृजन करें, इसमें स्व मत लिखो। स्वास्थ्य ही संपदा है। आपका अपना स्व मत लिखना है। ये जो स्वास्थ्य है हमारा, यह हमारी संपदा है, हमारी संपत्ति है। आपको क्या लगता है कि हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा है, हमें कोई किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और इसका अपने जीवन में क्या महत्व है इस स्वास्थ्य का, इसके बारे में स्वमत आपको लिखना है। और इसे पूरा करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। दीक्षा ऐप की सहायता से सूर्य नमस्कार की जानकारी हासिल करो। तो सूर्य नमस्कार यह भी एक कसरत होती है। सुबह उठने के बाद ये सूर्य नमस्कार होने चाहिए, करने चाहिए। तो दीक्षा ऐप पर इसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसे प्राप्त कीजिए और हर सुबह सूर्य नमस्कार लगा दीजिए। आपका जो स्वास्थ्य है वह अच्छा रहेगा। और ऐसे अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए हम यहाँ पर पूर्ण विराम देते हैं। धन्यवाद।